नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुछि। तो पृथ्वीर भाषा परिवार जोटा कि तुम मानकर +3 फर्स्ट ईयर पिला मानकर थर्ड यूनिट रे अछि। ठीक अछि, थर्ड यूनिट रे अछि पृथ्वीर भाषा परिवार। तो से आम गोटे ही क्लास करछे पृथ्वीर भाषा परिवार कौन बोले विभक्तिकरण आधार हिसाब से आम गोटे क्लास करछे। तो आज आम करबा क्लास आकृति आधारित विभक्तिकरण। तो यहाँ आम जानिए कि विभक्तिकरण आधार हिसाब से कौन कौन रही। तो आज आम जाना आकृति आधारित विभक्तिकरण कौन रही भाषा परिवार। ठीक अच्छे, जो मैंने आम पूर्व क्लास करना डिस्क्रिप्शन में तार लिंक अच्छी से जाकि से क्लास कर। यहाँ आम आलोचना अलरेडी कर सारी कि विभक्तिकरण हिसाब से कौन कौन रही पृथ्वीर भाषा परिवार हिसाब से जोटा कि महादेश आधार महादेश आधार हिसाब से कौन कौन अच्छी, देशाधार विषय कौन कौन अच्छी, धर्माधार कालाधार प्रभाव आधार विषय कौन कौन रही, आकृति आधार हिसाब से कौन कौन रही, पारिवारिक आधार हिसाब से आमर कौन रही भाषा परिवार। ठीक अच्छे, तो आज आम आलोचना करवा आकृति आधारित विभक्तिकरण। आकृति आधारित विभक्तिकरण आमर कौन रही इंग्राजी रे यहाकू ये जो आकृति आधारित विभक्तिकरण अच्छी इंग्राजी रे यहाकू मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजिकल सिंटैक्टिकल क्लासिफिकेशन कहती। क्या आकृति आधारित विभक्तिकरण को कौन कौन सब कहती मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजिकल ये सब क्लासिफिकेशन बोली कही था। अवश्य सूक्ष्म दृष्टि देखिले एमानक भितरे किछि किछि प्रभेद रही। स्थूलतः यही वर्गीकरण रूप विज्ञान उपरे आधारित। तो यही जो वर्गीकरण है रूप विज्ञान उपरे आधारित, तेणु यह रूपगत रूपात्मक रूपाश्रित पदात्मक पद्याश्रित वर्गीकरण मध्य कहुई पारे। प्रथमे अष्टादश शताब्दीर भाषाविद बिन हम्बोल्ट शब्द मानकर आकृति दृष्टि भाषा मानक तीनोटी भागरे विभक्त करते। यहाँ हूँ तुम इम्पोर्टेंट। तो किए प्रथमे आकृतिगत भाव में विभक्त करते भाषा परिवार को ना आमर प्रथमे अष्टादश शताब्दीर भाषाविद जे कि बिन हम्बोल्ट थिले। से शब्द मानकर आकृति दृष्टि आम यहाँ पढ़ुचे। तो आकृति दृष्टि भाषा को कौन करते तीन भाग में विभक्त करते। गोटे अयोगात्मक आउ कौन रही गोटे अयोगात्मक संयोजक आउ गोटे संयोगात्मक आउ गोटे अभिश्लेषात्मक ये तीन भाग में ये तीन टा। ठीक अच्छे, गोटे अयोगात्मक गोटे संयोगात्मक आउ गोटे हूँ अभिश्लेषात्मक ये तीन भाग में विभक्त करते। ठीक अच्छे, ऊनविंश शताब्दी में ऐतिहासिक भाषातत्व अध्ययन बेले जर्मन भाषाविद ऑगस्ट फॉन स्नेगेल भाषा को अयोगात्मक और संयोगात्मक यही दुई श्रेणी में विभक्त करी जो वैज्ञानिक आलोचना कले ताहा एपर्यंत प्रभाव विस्तार करी आसी। पुणी किए कले ना ऊनविंश शताब्दी में। ठीक अच्छे, ऊनविंश शताब्दी में ऑगस्ट फॉन स्नेगेल जी सी होती भाषा को कौन कले ना ये जो तीन टा थिला ताको सी अयोगात्मक और संयोगात्मक ये दुई श्रेणी में विभक्त करछंती। एटा तुम मानकर पिला माने यूनिट 1 ने तुम अच्छी भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार पद, यूनिट 2 रे अच्छी भाषा उत्पत्ति सिद्धांत। ये दुटा तुमको इजी हम कि पृथ्वीर भाषा परिवार टिके कष्ट हम तथापि तुम मैंने ट्राए कर पढ़ाई बहुत भल भाव में कहीं तुमको सबुथ भल मार्क रखार अच्छे। ठीक अच्छे, तो ये आम देखा कौन कौन सी कर वाक्यर अर्थ आम दुईटी तत्व द्वारा उपलब्ध करूँ अर्थतत्व आ गोटे संबद्ध तत्व। देख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट तुम मैंने आपको सर्ट नोट कर कि प्रथमे किए दी भाग आकृति दृष्टि तीन भाग विभक्त है आमर पृथ्वीर भाषा परिवार को आकृतिगत दृष्टि केते भाग विभक्त करे तीन भाग में गोटे संयोगात्मक अयोगात्मक गोटे विश्लेषणात्मक आ गोटे कौन रही अभिश्लेषात्मक। ठीक अच्छे, तो तापर किंतु ये कौन कले ना ऑगस्ट फॉन जी सी कौन कले ना अयोगात्मक और संयोगात्मक दुई भाग बोली विभक्त कले। तापर वाक्यर अर्थ आम दुईटी तत्व द्वारा जानी कौन कौन गोटे अर्थतत्व गोटे संबद्ध तत्व। माने वाक्यर अर्थटा आम केमिति जानो गोटे अर्थतत्व हिसाब से गोटे संबद्ध तत्व हिसाब से। प्रत्येक पद बा रूप प्रातिपादिक मूल धातु बा शब्द और प्रत्यय को नहीं गठित। आमर प्रत्येक पद क्या नहीं गठित होता है रूप। प्रत्येक पद बा रूप प्रातिपादिक बा मूल धातु बा शब्द और प्रत्यय को लेकिन गठित होता है। मूल धातु बा शब्द को लेकिन से जो गठित होता है यही प्रतिपादिकटी हेउची अर्थतत्व और प्रत्ययटी हेउची संबद्ध तत्व।
तो आमे जानिबा हमर अर्थतत्व मेन कोटा आमे अर्थतत्व कोटा कहबा संबंध तत्व कोटा को कहबा ठीक अछि देखो एही प्रतिपादिक मूल धातु बा शब्द जोटा को सेटा को आमे अर्थतत्व बोली कहूचे आ सेतिर जो प्रत्यय जो पूर्वसर्ग परसर्ग ए सब लागू सेटा को आमे संबंध तत्व बोली कहबा ठीक अछि आमे कोटा को अर्थतत्व कहूचे ना धातु मूल धातु बा जो शब्द ताकू आमे अर्थतत्व बोली कहूचे किंतु आमे कहा को संबंध तत्व बोली कहूचे ना सेतिर जो प्रत्ययटी लागि थाए ताहा को आमे संबंध तत्व बोली कहूचे वाक्य रे शब्द मानकर पारस्परिक संबंध एही प्रत्यय जोगरे स्थापित हुए शब्द और प्रत्ययर विन्यास पद्धति रे वैचित्र जोगु भाषार आकृतिगत पार्थक्य मध्य परिलिखित होइथाय भाषा रे आकृतिगत पार्थक्य काहेकि देखा दिथाय शब्द और प्रत्यय रे शब्द पुणी आमर कोटा कहूचे शब्द बा धातु जोड़ा कि अर्थतत्व आ प्रत्यय बोली कोटा कहूचे जोड़ा कि संबंध तत्व ठीक अछि शब्द और प्रत्यय रे विन्यास पद्धति रे वैचित्र जोगु भाषा रे आकृतिगत पार्थक्य देखा जाय थाए एठी आमे एग्जांपल सह जानले निहाती भाबरे जानि परिबा सबबेले सबरो उदाहरण को देखिबा उदाहरण ही त माने निहाती भाबरे बुझी परिबा अर्थतत्व समान थाई संबंध तत्व बदली गले अथवा संबंध तत्व समान थाई अर्थतत्व बदली गले पदरे अर्थ मध्य बदली जाए केमिति आमे जानिचे अर्थ माने शब्द बा मूल धातुटा अर्थतत्व जोड़ा कहूचे किंतु संबंध तत्व कहले सेतिर जो प्रत्ययटा लागिছে ठीक अछि तो एथिरे से कोन कहउचंती यदि अर्थतत्व हम समान थिबो किंतु संबंध तत्व बदली जिवो नहले संबंध तत्व समान थिबो अर्थतत्व बदली जिवो ताहाले निहाती भाबरे से पदरे अर्थ मध्य बदली जाय थाए जेमिति कि घर एटा होची गोटे अर्थतत्व जेतबेले घर को लगे देले घर को ठीक अछि एठी कोन हे गला संबंध तत्व घर को घर पुणी एठी रहिले कोन घरटा गोटे आम जानी अर्थतत्व कौटा कहूचे ना शब्द गोटे धातु कहूचे ठीक अच्छे कि संबंध तत्व प्रत्यय कहूचे प्रत्यय ठीक अच्छे तो ये घर को लगेदेले आमर घर को होगला घर गोटे अर्थतत्व से ठारू लगेदेले घर ठारू होगला अलग हो जाऊँ ना तापर पुणी से घर 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 रे आम यदि ए लगेदेवा कौन हम घरे ठीक से परी राम राम रोची राम खाइले आमर हूँ कौन राम र मिसेबा तो ताहले सेटारे संबंध तत्व राम रही जीव हरि ठारू खाली हरिटा गोटे अर्थतत्व ठारू लगेदेले आमर सेटा कौन हो हरि ठारू हो गोविंद ठारू ठीक अच्छे शब्द रे केमती तुमर अर्थतत्व रे केमती संबंध तत्व रोचे निहाती भाव से माने प्रत्यय तो निहाती भाव रोचे सबुथिरे जड़ित होइकी जेमिति कि एठी केवल शब्द घरटा तो आम कहबा घर ये गोटे शब्द बा एटा गोटे शब्द ठीक अच्छे कि शब्द आमर कौन लगुच प्रत्यय लगुच अर्थ निहाती भाव बदल ना आम खाली ये कहले जो गोटे शब्द धन्य घर रे को लगिला होगला तुम मानकर घर को यदि घर को है तो ये घर को बुझाऊँ ये खाली घर बुझाऊँ निहाती भाव में बुझीपार खाली घर आ घर को तो अर्थ निहाती भाव में चेंज हो ठीक अच्छे आकृति दृष्टि पृथ्वीर भाषा समूह को दुई भाग भेद कराई गोटे गोटे अजोगात्मक आ गोटे कौन आउ गोटे ये जोटा कही गोटे अजोगात्मक आ गोटे हूँ संयोगात्मक आकृति दृष्टि दी भाग में यहाँ मन रख कि आकृति दृष्टि दी भाग में गोटे जोगात्मक संयोगात्मक गोटे अजोगात्मक ठीक अच्छे तो आम फास्ट पढ़ा अजोगात्मक कौन अजोगात्मक कौन जाना तापर आम संयोगात्मक जाना यहाँ हूँ इम्पोर्टाट पॉइंट तुम मानकर कि आकृति दृष्टि पृथ्वीर भाषा परिवार को दी भाग भेद कराई गोटे संयोगात्मक गोटे अजोगात्मक अजोगात्मक कौन यही विभाग अंतर्भूत भाषा गुड़िकर वैशिष्ट्य होची वाक्य व्यवहृत प्रत्येक शब्दर आभ्यंतरिक बा बाहिक कौन परिवर्तन साधित न होई मध्य परिवर्तन साधित न होई मध्य टिके रुहा पिला माने वाक्यर अर्थ दौतित हुए वाक्यर अर्थ दौतित हुए शब्द रे प्रत्यय जोग करा जाई अन्य शब्द बा पद गठन करा जाए नाही शब्द रे प्रत्यय जोग करा जाए अन्य शब्द बा पद गठन करा जाए नाही वाक्य रे स्थान अनुसार शब्दर अर्थ उपलब्ध हुए स्थान विशेष अनुଯାयी गोटे शब्द वाक्य विशेष्य विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण आदि रूप में व्यवहृत होता है तेणु यही भाषा मान को स्थान प्रधान भाषा कहुए चाइना भाषा यार सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत केतोटी उदाहरण द्वारा यही भाषार अजोगात्मकता को बुझाई दि जापे तो ये आम अजोगात्मक आमर जो आकृति दृष्टि दुई भाग भेद गोटे संयोगात्मक गोटे अजोगात्मक तो ये आम अजोगात्मकटा को पढ़ुचे ठीक अच्छे जमीक ता लेन
ତ ତା ଲେନ ତ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ। ଲେନ୍ ତା ଲୋକଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ତା ଲେନ ସେଇ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି, ଖାଲି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଟିକେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖାଗଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଲଗା ଆସିଯାଉଛି। ତା ଲେନ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ ତା ମାନେ ଲୋକଟି ବଡ଼ ଅଟେ। ତାପରେ ନଗ୍ ତ ନି ମୁଁ ମାରେ ତୁମକୁ। ନଗ୍ ତ ନି ମାନେ ମୁଁ ମାରେ ତୁମକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନି ତ ନଗୋ ସେଇ ସେମ୍ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, ଖାଲି ଶବ୍ଦକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଲଗା ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେ ମାର ମୋତେ, ମୁଁ ମାରେ ତୁମକୁ, ସେଇଟା କହିଲେ ଆସୁଛି ତା ଅର୍ଥ। ନି ତ ନାଗୋ କହିଲେ ତୁମେ ମାର ମୋତେ ବୋଲି ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ ଅଯୋଗାତ୍ମକରେ। ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱେନ୍ ରୂପ ଅଭିନ୍ନ, କେବଳ ସ୍ୱେନ୍ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଲିଓନ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯିବାରୁ କ୍ରିୟାର କାଳ ବଦଳିଗଲା। ସେହିପରି ତ ଲଇ ମାନେ ସେ ଆସେ, ତ ଲଇ ଲିଆ ଓ ସେ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଅଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସ୍ୱର ଭିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ એકત્ર ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଓ। ତାଓ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଡ଼କ, ପତାକା, ଆବରଣ, ଶସ୍ୟକଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଲୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଡ଼କ ମୋଡ଼, ବାଙ୍କ, ରତ୍ନ, ବିନ୍ଦୁ, ଅଶ୍ରୁ। ମାନେ ଦେଖ କେତେ କେତେ ସବୁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରିୟାରେ କାଳସୂଚକ ଭେଦ ନାହିଁ। କାଳର ଭେଦ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଅଯୋଗାତ୍ମକର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଯୋଗାତ୍ମକ। ଯୋଗାତ୍ମକ କ'ଣ? ଯୋଗାତ୍ମକ ଏହି ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କର୍ମରୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ରୂପକୁ ଜଣାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କର୍ମରୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରୂପରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ଜାଣିବା? ରାମଃ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ହସ୍ତେନ ତୁଣ୍ଡଳଂ ଦଦାତି। ରାମଃ ହସ୍ତେନ ଦଦାତି ତଣ୍ଡୁଳଂ ଭିକ୍ଷୁକାୟ। ମାନେ ଦେଖ ସେଇ ସେମ୍ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଭିକ୍ଷୁକାୟ ହସ୍ତେନ ଦଦାତି ତଣ୍ଡୁଳଂ ରାମଃ, ହସ୍ତେନ ତଣ୍ଡୁଳଂ ଦଦାତି ଭିକ୍ଷୁକାୟ ରାମଃ। ଏହିପରି ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥରେ ବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମେ ପୂର୍ବଟା ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖି ଦେଉଛେ ତାର ଅର୍ଥ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ ମାର ମୋତେ କି ମୋତେ ମାର, ତାଙ୍କୁ ମାର କି ମୋତେ ମାର, ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଧନ୍ୟ ବଡ଼ ଲୋକ, ଲୋକଟି ବଡ଼ ଅଟେ, ମୁଁ ମାରେ ତୁମକୁ, ତୁମେ ମାର ମୋତେ। ତ ଏମିତି ସାରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଆର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯୋଗାତ୍ମକରେ ଯେମିତି ଦେଖ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ରୂପ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଶବ୍ଦ ରୂପ ବେଳେ ପ୍ରତିପାଦିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଇ ପ୍ରତିପାଦିକର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାତିପାଦିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମିଳନକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରଣ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବା। ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ଆମର ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଦେଶ, ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ବି ବୋଲି ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଦେଶ ହେଇଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ହେଉ ତା'ର ସେ ଶବ୍ଦ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଦେଶ ମାନେ ଆମେ ଦେଶ, ତା'ର ଅଲଗା କିଛି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ବିଦେଶ କହିଲେ ବିଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ଭେଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ବହୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟାତ୍ମକ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯୋଗାତ୍ମକ, ସମାସ ପ୍ରଧାନ, ବହୁ ସଂହତି, ସଂଘାତ ପ୍ରଧାନ। ତ ଯୋଗାତ୍ମକ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଷାକୁ
भाषा परिवार को दुई भाग भेद कराई गोटे संयोगात्मक गोटे जोगात्मक। संयोगात्मक आम पढ़ले कौन तो जोगात्मक को पुणी कौन ना तीन भाग भेद कराई गोटे आम पढ़ा प्रश्लिष्ट जोगात्मक। प्रश्लिष्ट जोगात्मक पुणी कौन प्रश्लिष्ट जोगात्मक भाषा मानकर संबंध तत्व और अर्थतत्व एपरी मिसी रही थाए जे सेमानकु स्वतंत्र भाव में चिन्हि हुए नहीं कि गोटिकरू अन्यटी को अलग करी हुए नहीं यथा आर्तव आर्ष शैशव ऐश्वर्य एपरी मिश्रणपूर्ण अर्थ बा आंशिक होई पारे। माने प्रश्लिष्ट जोगात्मक भाषा मानकर जो संबंध तत्व और अर्थतत्व सी एपरी भाव में मिसिक रही है। माने कौन आम जाने संबंध तत्व माने जो कि प्रत्यय अर्थतत्व माने जो कि शब्द बा धातु ठीक अच्छे। तो से जो दीटा को एमती हो मिसिकी था कि गोटे करू आ गोटे को अलग करी हुए नहीं। पूर्ण प्रशिष्ट जोगात्मक कौन ए प्रकार भाषा मानकर अर्थतत्व और संबंध तत्व एपरी प्रश्लिष्ट जे गोटे संपूर्ण वाक्य रे थिबा अनेक शब्द गोटे शब्द रे परिणत हो जाती। ग्रीनलैंडीय भाषारू दुईटी उदाहरण मध्य दि जाई पारे। देखिबा दुईटी उदाहरण कौन रही ए देख नातेन माने आण अमोखल माने नाओ ना नीन माने आम पाखकू नाओ आण बुझिपारे। टोटाल तुम कह आम पाखकू नाओ आण सेमती औलिसर माने माछ धरिबा पेयतोर माने कौनसी काम रे नियुक्त हेबा पिनेसु अपेक माने से शीघ्र करे। ये तीनोटी को मिसाई एक शब्दीय वाक्य गठन करा जाए जमती कि औलिसरी अतोर सुअ पोर्क माने देखो केते माने कष्ट लगुच ये सब शब्द यूज करने। तापर से अच्छी पिपठी सती से पढ़ाई इच्छा करुअछि। यह गोटे शब्द हेले ही अर्थ दृष्टि गोटे वाक्य एटा गोटे शब्द पिपठी सती से पढ़ाई इच्छा प्रकाश करुच्ची बा इच्छा करुच्ची। तो यहाँ गोटे शब्द किंतु ये कौन करुच्ची अर्थ दृष्टि गोटे वाक्य बोली एटा को कहवा से पढ़ाई इच्छा करुच्ची तो गोटे वाक्य को बुझाऊँगी ठीक अच्छे। किंतु ए सब कहले गोटे गोटे शब्द कौच माछ धरिबा से शीघ्र करे। तापर अच्छी आंशिक प्रश्लिष्ट जोगात्मक तो तार पुणी कौन ए भाषा मानकर सर्वनाम और क्रिया मानकर एपरी सम्मिश्रण हुए जे क्रिया अस्तित्वहीन हो सर्वनामर परिपूरक हो जाए। एवं पेरिनिज पर्वतमालार पश्चिम भाग में कथित बास्क भाषा यार अंतर्गत। माने ये भाषा सब पढ़िया माने बहुत डिफिकल्ट तथापि पृथ्वीर भाषा परिवार तुम मानी जिते डिफिकल्ट हेले भी तुम तो क्वेश्चन आंसर करार अच्छी ना क्वेश्चन आंसर करार अच्छी और लिखार अच्छी ताको पढ़ ठीक अच्छे। किंतु मुझे जी जानची कि भारतीय आर्य भाषा तुम जो प्राचीन भारतीय मध्य आधुनिक यहाँ बहुत इजी अच्छी पढ़ी पार। ये जो सब टिके बहुत टिके ना कष्ट अच्छी पिला माने किसी ना पढ़ले सबकि सहज होपर तुम मैंने आपको पढ़र अश्लिष्ट जोगात्मक आसीज जेहेतु ताकू पुणी तीन बार भेद कराई ना। अश्लिष्ट जोगात्मक कौन रही ना ए अर्थतत्व और संबंध तत्व तीर तंडुल मिलन घटी थाए। माने अर्थतत्व और संबंध तत्वर मिलन घटी थाए दुईटी जाक स्पष्ट बार हो पड़ती मैंने दुईटा जना पड़ जाए। जमीक सफलता सफल तो आम जानले निहाती भाव में यहाँ गोटे अर्थतत्व होता ताटा गोटे संबंध तत्व ठीक अच्छे। प्रागढ़ प्रगढ़ प्रगढ़टा प्रटा निहाती भाव में गोटे कौन रोचे संबंध तत्व गाढ़टा गोटे अर्थतत्व। तो ये भाव में ये से कहते कि आमर जो दीटा जाक अर्थतत्व और संबंध तत्व तो ये दीटा जाक निहाती भाव में जानी ही जाती कौटी कौन बोली ठीक अच्छे। इत्यादि शब्दगुड़िक अर्थतत्व और संबंध तत्वर मिलन तीर तंडुलवत अश्लिष्ट जोगात्मक भाषागुड़िक 5 प्रकार अश्लिष्ट जोग मध्य देखा जाए। कौन कौन देखा जाए देखीदा। पूर्व जोगात्मक बा उपसर्ग प्रधान जो कि पूर्व जोगात्मक बा उपसर्ग प्रधान ताने कौन यही भाषा मानकर संबंध तत्व शब्द वाक्य पूर्वर युक्त होता है। माने जो प्रत्ययटा वाक्यर पूर्वर युक्त होता है है जमीक जुलु भाषा आम तो जानना ये सब भाषा तथा पढ़ा उमु एक वचन चिन्ह अब बहुवचन चिन्ह तू हूँ लोक नग हूँ ठारू ये सब व्यवहार कर शब्द गढ़ा जापे। देख केते सब एमती माने जुलु भाषा आम तो जाने कि आमको जानवा को पड़ो। उमंतु उमंतु देखिए तू कहले लोक आम जाचे उमु कहले एक वचन कथा बुझाऊँ उमंतु माने गोटे लोक। अबंतु
अबंतु अब माने आम जाने बहुवचन चिन्ह अंतु तो लोक माने अनेक लोक तापर मध्य जोगात्मक माने जोटा कि मझे जोग हो ठीक अच्छे मझे जोग हो कौन ये भाषार संबद्धत्व दुईटी अक्षर मध्य युक्त होता है दुईटी अक्षर मझे युक्त होता है जमीक मंझी ठीक अच्छे माने मुखिया लोक प हूँ बहुवचन जमीक मपझी अनेक मुखिया लोक मपझी माने ये जो पटा हूँ मझे जोग है तो ये जापर मध्य जोगात्मक केमती है तापर पूर्वांत जोगात्मक कौन पूर्व माने निहाती पूर्व ही जोग हो भाषा मानकर संबोध तत्व प्रत्ययटा आद्य व प्रांत उभय स्थल में व्यवहृत होता है ठीक अच्छे माने जमीक ये आम कह मफ शुणा जम अफ तो मु तो कथा शुणे माने आद्य माने आरंभ रे प्रांत माने शेष में जोग होता है अंत जोगात्मक माने संबोध तत्वटा पूरा शेष ही जोग होता है जोटा कि तुर्की भाषा से कहते कि देखीदे शेष में कौन जोग होता है जमीक एब कहले घर है एबलेर कहले केतेक घर एबलेर कहले मोर केतेक घर बुझीपाल केमती कौन हो एब कहले घर एटा शेष जोग होता है ना अंत्य एबलेर केतेक घर जोटा कि बहुवचन एक वचन एम सब नहीं रही सेमती आंशिक जोगात्मक आंशिक जोगात आम यहाँ टोटाल पर पढ़ुचे आकृति दृष्टि देख बहुत सारा अच्छी तो बहुत सारा अच्छी आमको ताकू भल भाव क्लीयर हबार अच्छी कि आकृति दृष्टि दुई भाग विभक्त गोटे संयोगात्मक आ गोटे जोगात्मक ठीक अच्छे संयोगात्मक आ गोटे जोगात्मक तो ये दुईटा को पुणी विभिन्न प्रकार भाग में डिवाइड कराई ताकू कौन करने को पड़ो ना तुमको सब नोट करा पड़ो थे दी थर पढ़ले ही जापर केवल थे पढ़ले केवे भी जापर ना ठीक अच्छे तापर श्लिष्ट जोगात्मक अच्छी ताकू पढ़ आमको बास यहाँ महादेश आधारित वर्गीकरण आपको एवं पढ़ार ना ठीक अच्छे कहीं एसबू जो महादेश आधारित वर्गीकरणटा तुम मानकर कौन अच्छी कहीदे डिटेल्स जो विभक्तिकरण आधार ना कि ये तुम मानक रही महादेश आधारित जहाँ जहाँ सब रही से सब पढ़ा किंतु तुम मैंने मन रख आकृति दृष्टि तुम मानक दुई भाग विभक्त है ये कहीदे आकृतिगत दृष्टि तुम मानक मन रखार अच्छे प्रथम तुम मानक आकृतिगत दृष्टि ठीक अच्छे से तुम मानक दुई भाग विभक्त गोटे हूँ संयोगात्मक आ गोटे जोगात्मक तो ये जो संयोगात्मक और जोगात्मक आसूची तो आपको विभिन्न भाग कराई आपको विभिन्न भाग डिवाइड कराई आपको विभिन्न प्रकार भाग में डिवाइड कराई तो से सब ता भीतर जहाँ भी क्वेश्चन रोचे तुम मैंने नोट करदेव ठीक अच्छे तो आम टेलीग्राम ग्रुप रे क्लास कले तुमको डिटेल्स आती भी अच्छे जहाँ भी डाउट रही भाव में बुझेदेवी ठीक अच्छे पे आज क्लास तुमको भल लगी गोटे लाइक करने सहित निज सांग को शेयर कर दियो और बहुत सारा पिलाମାନଙ୍କର कमेंट होता कि कोड 2 पेपरटा आलोचना करने तो मुझे निहाती भाव में यहाँ सरीगले तुम कोड 2 पेपर आलोचना करी।